Hello everyone. In last video we finished the Monera kingdom. हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट वाज द रिकेट्सिया एंड द एक्टिनोमाइसिस, जिसके साथ में हमारा मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो गया था। अभी हमें जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वायरस। ठीक है, सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल से है लेकिन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज वायरस। या फिर वायरस के बारे में हमें डील करना। ये ऐसा मेंबर बोले, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बोले जो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ये लिविंग के कैरेक्टर भी शो करता है और नॉन लिविंग के कैरेक्टर भी शो करता है। दूसरी बात, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तब हमने डीमेरिट पढ़ी थी, तो वहां पर एक डीमेरिट ये भी आती है कि वायरस को आउट ऑफ 5 किंगडम किसी भी किंगडम में कहीं पे भी कोई भी पोजीशन नहीं मिली है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल काफी सिंपल माना जाता है लेकिन उसके बावजूद भी जो ये पैथोजेनिक नेचर है इसका काफी ज्यादा एडवांस है। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम हमारा कंप्लीट हो चुका है। वायरस कंप्लीट करने में हमें नियर अबाउट, अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो 4 to 5 वीडियोस लगेंगे। तो हम डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको ताकि आगे भी हमें बेनिफिट रहे किसी भी एग्जाम के अंदर, तो हम इसको डिटेल से लेके चलेंगे। तो वायरसेस के बारे में हमें बात करनी। ठीक है, तो बेटा जो वायरस वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ एक वर्ड है जिसका मीन होता है पॉइजन, यानी कि जहर होता है जो किसी भी सेल के अंदर क्या कर देता है, इन्फेक्शन करके उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज से ये लिया हुआ। और लैटिन में जो वायरस का मीन होता है दैट इज पॉइजन। ठीक है, तो वायरस का जो मीन है लैटिन में दैट इज पॉइजन, जहर। ठीक है, टॉक्सिक। जो फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज द TMV वायरस, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। TMV दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, पहला डिस्कवर्ड वायरस था। ठीक है, जो मेयर था, मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने टीएमवी को स्टडी किया था फर्स्टली, बट जो वायरस टर्म है, जो नेम है दैट इज गिवन बाय द पास्टर। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन निकल जाता है कि जो मेयर है, मेयर स्टडीड टीम, उन्होंने टीम को स्टडी किया, बट जो टर्म है दैट इज गिवन बाय पास्टर। ठीक है, टर्म वायरस गिवन बाय पास्टर, लुइस पास्टर जी, जिन्होंने पास्चराइजेशन ने फिर पास्टर इफेक्ट के बारे में बताया था, उनको जाता क्रेडिट। ठीक है, और जो टीएमए में जो इन्फेक्टेड पार्ट है दैट इज आरएनए, ये किसने पता लगाया था, दैट इज द गियर एंड द सक्रम। इन दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार पता लगाया था कि टीएमवी वायरस में जो इन्फेक्टेड पार्ट है दैट इज द आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर दो नाम आते हैं, द फर्स्ट वन इज द गियरर एंड सक्रम, दो साइंटिस्ट थे who got credit if it discovered infectious nature of TMV is due to RNA की वजह से ही इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, और जो एनिमल वायरस है ये तो हो गया था प्लांट का वायरस, जो टीएमवी है वो प्लांट वायरस है, और तब की जो एनिमल वायरस है दैट इज डिस्कवर्ड बाय द लोफलर एंड द फोर्थ। तो
जो एनिमल वायरस दैट इज डिस्कवर्ड बाय द लोफलर एंड फ्रोस्ट, डिस्कवर्ड फर्स्ट एनिमल वायरस। इन्होंने पहली बार एनिमल वायरस को डिस्कवर किया। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हिस्ट्री जुड़ी हुई है वायरस से रिलेटेड वो भी देख लेते हैं। हमने टर्म की बात कर ली कि जो टर्म है दैट इज गिवन बाय द आसा। जो वायरस की जो फर्स्टली डिस्कवरी करी गई थी टीएमवी वायरस की, वो हमने देखा कि दैट इज देखा था मेयर, और इसके साथ में एक नाम और आता है दैट इज द इवानोस्काई। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ वायरस बाय किसके द्वारा, इवानोस्काई। इन्होंने भी मेयर के साथ में फाइंड आउट किया था इसको मिलके, इवानोस्काई एंड द मेयर। उसके बाद में हम टीएमवी वायरस को क्रिस्टल भी बना सकते हैं। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करके दिखाया बाय द स्टैनली। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज्ड नेचर ऑफ वायरस, एक्सप्लेन बाय स्टैनली। ठीक है, एक नेचर और आता है कि जो वायरस है वो कंटामिनेटेड से हेल्दी पर्सन में जाके या हेल्दी चीज में जाके उसको भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए एक टर्म बोली गई दैट इज द कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडम। दैट्स मीन कि जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है वो हेल्दी चीज को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक लाइन बोली गई दैट इज कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, मीन इसका मतलब है दैट इज लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। और ये जो टर्म है कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडम दैट इज गिवन बाय द बेंजिक, इनके द्वारा दी गई। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ मेन है। फर्स्ट से आई से हम फर्स्ट बना सकते हैं, जैसे आई है, ट्रिक्स बता रहा हूं आपको याद करने की। आई के ऊपर एस टी लगाते, तो क्या बन गया, फर्स्ट बन गया, और इधर भी फर्स्ट है। तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ वायरस क्रेडिट गोज टू द इवानोस्काई। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल सॉलिड है, स्टोन की तरह है, तो स्टोन से हमने बना दिया स्टेनली, STON नहीं होता है, हमने यहाँ पर STAN नहीं लिखा। ठीक है, कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडम, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से पहले क्या आता है, बी। ठीक है, तो बी के बाद में आएगा सी, दैट इज द कॉन्टागियम वाइवम फ्लूइडम। ये थोड़ा बहुत आपको कुछ चीजें याद करने में हेल्प करे। ठीक है, ये मेन हिस्ट्री थी। वैसे तो बहुत सारे हिस्ट्री इवेंट है इसमें जुड़े हुए, लेकिन वो बाद में देखेंगे कभी, अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे। इसके अलावा जो ये वायरस है दैट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। लेकिन हम लिविंग और नॉन लिविंग पे आने से पहले हम वायरस के कैरेक्टर भी देख लेते हैं, या फिर पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि लिविंग के कौन से कैरेक्टर हैं और नॉन लिविंग के कौन से हैं। उसके बाद में फिर हम उसके कैरेक्टर पे आ जाते हैं। चलो पहले कैरेक्टर डील कर लेते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की कैरेक्टर की बात कर लेते हैं कि उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, कौन कौन से फीचर होंगे। सबसे पहला कि अगर इनको लिविंग माना जाता है तो दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे, बैक्टीरिया से भी काफी छोटे हैं। अब इनका साइज वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद में लेक सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो कॉमन सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी नहीं मिलेगी, वो भी एब्सेंट मिलेगी। जैसे कि साइटोप्लाज्म भी नहीं है,
इसके अलावा जो राइबोसोम था जो बैक्टीरिया में वो भी क्या है, एब्सेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, ये चीजें भी क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इसके अलावा वायरस सिर्फ क्या है, एक तरीके से माना जाता है कि जेनेटिक मटेरियल है जो प्रोटीन कोड से क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। ठीक है, ऐसे माना जाता है। तो कंटेन ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, wrapped in a प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन कोट के अंदर क्या है, रैप्ड है, लिपटा हुआ है। तो वो एक छोटी सी स्ट्रक्चर, सिंपल सी स्ट्रक्चर क्या बना दी है, वायरस की फॉर्मेशन करने लगी है। और क्या क्या कैरेक्टर वो भी देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये बोल दें कि जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो ये सेल के अंदर ही जाके करेगा। ठीक है, तो कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, सिर्फ और सिर्फ ये सेल के अंदर जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द वायरस दे आर द इन्फेक्शियस इन नेचर, यानी कि डिजीज करेंगे। तो मोस्टली वायरसेस कोज डिजीज, अधिकतर क्या करते हैं, बीमारी ही करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली कैसे हैं, काफी सिंपल है। जेनेटिकली दे आर सिंपल, सिंपल नेचर के। वैसे इनमें 4 डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, 4 हो सकते हैं। वो आगे इनकी बात करेंगे तब कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है उसके अंदर, या फिर हम बोल दे कि एक वायरस का नेम है दैट इज T4, कंटेन ओनली 77 जीन, सिर्फ 77 ही जीन है। ठीक है, दिस वन इज द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं स्मॉलेस्ट वायरस की बात कर दूं तो स्मॉलेस्ट में नाम आ जाएगा QB एंड MS2, ये 2 सबसे छोटे हैं, जिसके अंदर ओनली है 3 जीन ओनली, सिर्फ और सिर्फ 3 ही जीन मिलेंगे। देखिए, इतना छोटा जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी इसकी जो पैथोजेनिक नेचर है वो काफी ज्यादा हाई। ठीक है, उसके अलावा दे अटैक ओनली इन ए स्पेसिफिक स्पीसीज, यानी कि एक जो वायरस है वो सिर्फ एक ही स्पीसीज के ऊपर और उसके मेंबर्स पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे प्लांट वाला वो प्लांट पे करेगा, और प्लांट में भी एक स्पेसिफिक प्लांट पे करेगा, ये नहीं कि एक प्लांट वायरस सभी प्लांट के ऊपर कर दे। ठीक है, एनिमल वाले सिर्फ एनिमल पे करेंगे। तो दे आर स्पेसिफिक इन इन्फेक्शियस नेचर, इन्फेक्शियस नेचर में ये स्पेसिफिक है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज भी अफेक्ट करेंगे, सभी पे नहीं कर सकते। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, दे आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दे आर ऑन द बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। जैसे क्रिकेट मैच में कई बार जो बॉल है वो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर टिक करती है, तो कंफ्यूजन रहता है कि 4 है या फिर 6 है। ठीक है, तो फिर उसको जूम करके बार बार रिप्ले करके देखा जाता है। सेम कंडीशन कुछ यहाँ पर भी ऐसी है कि इसमें लिविंग के कैरेक्टर भी हैं और नॉन लिविंग के कैरेक्टर भी है, तो इसको बाउंड्री पे रखा गया है। तो दे आर ऑन बाउंड्री या फिर कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड
नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर को शो करता है। अब कौन से ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग के हैं और कौन से ऐसे कैरेक्टर जो नॉन लिविंग के, तो वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, तो साथ के साथ में कैरेक्टर भी डील हो जाएंगे और जो उनका कंपैरिजन है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहला नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, ठीक है। इसी तरीके से लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, ये दो हो गए ना, एक तरफ लिविंग का और एक तरफ नॉन लिविंग का, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम नॉन लिविंग के देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहले इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या एब्सेंट है, प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा, जबकि बैक्टीरिया में क्या था, प्रेजेंट था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। याद करो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था मीजोसोम, वो बोला था कि जो मीजोसोम का जो मेन फंक्शन है दैट इज द रेस्पिरेशन, जो लिटिल मीजोसोम है, और दूसरा उसका काम था क्या, रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। बट मीजोसोम के अगर मेन फंक्शन की बात करें दैट इज द रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। इसके अलावा ये साइज में ग्रो नहीं कर सकता, डोंट ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा कैन बी क्रिस्टलाइज, इनके हम क्रिस्टल बना सकते हैं। कैन बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दे हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, जिस तरीके से ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है उसके मास के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से ग्रेविटी इनको भी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज हायर फॉर द नॉन लिविंग। लाइक नॉन लिविंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दे आर द ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट नेचर के, ठीक है। वो तो चलो इसके कैरेक्टर में आ जाएगा, हम वहां पर लिख लेंगे इसको या फिर बाद में देख लेंगे। इसके अलावा ये बाहर एयर में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि अकेला सर्वाइव नहीं कर सकते। इसको सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी दूसरे होस्ट या फिर लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या फिर जो फ्रीली एग्जिस्टेंस दैट इज एब्सेंट। तो कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री एटमॉस्फेयर विदाउट एनी होस्ट, बिना किसी होस्ट के ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसको ग्रो करने के लिए लिविंग सिस्टम में फिर होस्ट की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, ठीक है। एयर में अगर आप इसको डालोगे तो ये नॉन लिविंग की तरह ही ट्रीट करेगा। जब ये किसी भी होस्ट में सेल में एंटर करेगा तो उसके बाद में ये लिविंग के फीचर को शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लिविंग की, तो लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टर हैं भाई, किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है। दूसरा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए के इसमें प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए, आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शियस या फिर पैथोजेनिक नेचर क्या है, जैसे लिविंग चीजें करती है, हैव इन्फेक्शियस और पैथोजेनिक नेचर, पैथोजेनिक नेचर भी इसके अंदर, ठीक है।
इसके अलावा इसमें म्यूटेशन भी हो सकता है, शो म्यूटेशन भी ये शो करता है। इसके अलावा हैव प्रोटीन एंड एंजाइम की प्रेजेंस किसका करेक्ट है, लिविंग चीजों का ही करेक्ट है। तो हैव प्रोटीन, और उन प्रोटीन से बने हैं क्या, एंजाइम्स भी बने। कौन कौन से एंजाइम है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करने में और अटैच करने में हेल्प करेगा, न्यूरामिनिडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम्स इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हम इसको किल भी कर सकते हैं। देखा, किल होना या फिर डेथ होना किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग की है। जो चीज जिंदा है उसी की क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, तो दे कैन बी किल्ड, दे कैन बी किल्ड बाय autoclaving एंड यूवी रेज। हम इससे इसको किल कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग आप समझते हो कि एक कंटेनर होता है जिसमें स्टीम क्रिएट करी जाती है हाई प्रेशर के ऊपर, नियर अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं और उसको 15 to 20 मिनट के लिए रखते हैं। तो वहां पर जो वेपर क्रिएट होगी उसके अंदर काफी ज्यादा लेटेंट हीट होगी, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन किल हो जाता है। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑटोक्लेविंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यहाँ पे कैरेक्टर कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की क्या क्या कैरेक्टर होंगे। यहाँ पर ये बात हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर होंगे, वो भी डील करते हैं। और के छोटे छोटे पॉइंट इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो अभी तक है नियर अबाउट एटलीस्ट 3600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम वायरस को फाइंड आउट कर चुके हैं। 3600 तरह के लगभग वायरस को हम ढूंढ चुके हैं। ठीक है, ये जो वायरसेस होते हैं वो इन्फेक्शन नेचर के हैं। कैसे इनका नेचर, दे आर सिंपल हैं। ठीक है, सिंपल के साथ में सेलुलर या फिर ए सेलुलर, ये कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन हम यहां पर करेंगे ए सेलुलर। अगर ये सेलुलर होता तो इसके अंदर सारे के सारे सेलुलर कंपोनेंट होने चाहिए थे, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए था, न्यूक्लियस होना चाहिए था, ये चीजें इसके अंदर नहीं है। तो सिंपल है, ए सेलुलर नेचर का है। इसके अलावा दिस वन इज द ओब्लिगेट, ओब्लिगेट का मतलब टोटली, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि सेल के अंदर जाके ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, बाहर से नहीं कर सकते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी किसमें थी, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया के अंदर भी थी। ठीक है, इसके अलावा दे कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, तो फ्रीली एग्जिस्ट या फिर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको लिविंग कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, तो दे कैन नॉट रेप्लिकेट independently and so it not consider लिविंग ओरिजिन, इसलिए इसको लिविंग ओरिजिन भी नहीं मानते। इसलिए इसको लिविंग ओरिजिन नहीं मानते क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये किस में रहेगा, नॉन लिविंग स्टेट में रहेगा। और तब ये नॉन लिविंग स्टेट में रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज वायरोन। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बार बार आगे काम आएगी, दैट इज वायरोन या फिर विरियोन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो नॉन लिविंग स्टेट वायरस, नॉन लिविंग स्टेट viruses, ठीक है, are referred as virion।
और ये जो कंडीशन मिलेगी विड्यून, ये कहां पर मिलेगी? इन एटमोस्फेयर मिलेगी, इन फ्री एटमोस्फेयर। और जैसे ये विड्यून किसी भी होस्ट सेल में या किसी भी लिविंग सेल में एंटर करेंगे, है ना, एंटर इनटू होस्ट सेल, तो उसमें एंटर करते ही ये जो विड्यून जो इनएक्टिव थे यहां पर एक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वायरस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वायरस क्या है? दिस वन इज द एक्टिव स्टेट, एक्टिव या फिर फंक्शनल स्टेट है। और तब की जो ये विड्यून है बेटा वो कैसी है? यहाँ पर इनएक्टिव स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ऊपर लिखा हुआ भी है नॉन लिविंग है या फिर इनएक्टिव स्टेट को ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये थे वायरस के कुछ बेसिक चीजें, बेसिक इंट्रोडक्शन के, उसके कैरेक्टर क्या क्या थे। अगर हम उसके साइज की भी बात कर ले अभी यहाँ पर एक बार, इसके बेसिक कैरेक्टर हैं, तो हम साइज भी देख लेते हैं कि साइज क्या क्या होगा। देखिए इसका जो साइज है वो वेरिएबल है, इसका साइज काफी छोटे से लेके बड़े साइज तक का हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम वायरस की साइज की बात करें तो जनरली viruses are small in size, small size के, ठीक है, but few are exception, but कुछ exception है। exception कैसे, वो यहां पर हम देख लेते हैं। जिसे एक वायरस का नाम है दैट इज पोक्स वायरस, पोक्स वायरस है। दिस वन इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है, बड़ा है सबसे। इसका जो साइज है दैट इज नियर अबाउट 450 nm, नैनोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये साइज तो कुछ बैक्टीरिया से तो काफी टाइम्स बड़ा भी है। ठीक है, ये। और अगर मैं इस पोक्स वायरस की बात कर दूं तो ये तो हो गया इसका साइज। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात कर दूं तो इट हैव नियर अबाउट 2,70,000 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आप समझते हो डीएनए की सबसे छोटी यूनिट है जिसके जोड़ने से डीएनए बनता है। कैसे बनता है वो आगे बात करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट वायरस की अगर हम बात कर दे तो यहाँ पर जाएगा दैट इज द प्रेवो वायरस आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज द प्रेवो वायरस। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट वायरस, इसका जो साइज है दैट इज ओनली 20 nm लॉन्ग। इसका देखिए 450 और इसका देखिए कितना है 20, तो नियर अबाउट 200 टाइम्स से बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें न्यूक्लियोटाइड की बात कर दें तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे इसमें स्मॉलेस्ट में, तो नियर अबाउट 5000 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम इसके शेप की भी बात कर ले कि शेप कैसे होगी, तो वायरस की कोई फिक्स शेप नहीं है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अलग अलग शेप हो सकती है, जैसे कि स्फेरिकल शेप हो सकती है, स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, रोड शेप भी हो सकता है, कोइल भी हो सकते हैं, इसी तरीके से बुलेट शेप भी हो सकता है, इसी तरीके से टैडपोल और दूसरी शेप भी हो सकती है। इनके कौन कौन से एग्जांपल है वो यहां पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, फिर अगली क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। स्पेरिकल शेप में आ जाएगा एडेनो वायरस, रोड शेप में आ जाएगा दैट इज टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, कोइल में आ जाएगा दैट इज बीट येलो वायरस, बीट येलो वायरस, बुलेट के अंदर आ जाएगा रेबीज वायरस, और टैडपोल में आ जाएगा दैट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वायरस का बेसिक इंट्रोडक्शन कि वायरस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट की बात करेंगे
कि किस किस से बना हुआ है, कौन कौन सी इनकी एंटिटीज है, कौन कौन से छोटे इसके पार्ट्स है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और भी काफी कुछ है। तो नियर अबाउट 3 to 4 वीडियो में लगेंगे इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने में, ठीक है। तो आई होप शायद आपको वायरस का ये बेसिक वीडियो क्लियर होगा। तो आपके जो भी कमेंट है वो जरूर से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो एंजॉय अ लॉट एंड थैंक यू सो मच।